नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। विंस लोम्बार्डी ने कहा है कि जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। 40 के दशक में हंगरी में कैरोली टैक्स नामक एक शूटर हुआ करता था। वो नेशनल लेवल पर काफ़ी फेमस हो चुका था। हर कोई सोचता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। लेकिन 1936 के ओलंपिक में जर्मनी में एक नियम लागू हुआ और उनकी शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने घोषणा की कि केवल कमीशन्ड ऑफिसर ही शूटिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, जबकि कैलोरी टैक्स सार्जेंट था। इस तरह कैलोरी को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में अलाउड नहीं किया गया। कैरोली का सपना था ओलंपिक। कैसे उसने दिन रात मेहनत किया था और सोचा था कि एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। वह घर आता है, लेकिन निराश होकर नहीं। वह सोचता है चलो कोई बात नहीं, 1940 के ओलंपिक में अपना ड्रीम्स पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ओलंपिक खत्म होने के कुछ ही दिन बाद हंगरी ने अपना नियम बदल दिया कि चाहे कोई सार्जेंट हो या कमीशन्ड ऑफिसर, हर कोई ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। सोच के देखिए आप लोग, कैसे कैरोली को किस्मत पटक कर जलील कर रही थी। फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, 1940 में जीतेंगे। लेकिन उसके किस्मत पर तो मानो साक्षात यमराज ही बैठा था। 1938 में वह एक बार में गया और उसके दायां हाथ पर एक ग्रेनेड फट गया। कैरोली हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहीं दायां हाथ, जिससे वो निशाने लगाता था, जिससे वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके डिकेड तक परफेक्शन लाया था, वो दायां हाथ कट गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर। एक ऐसा चैंपियन जिसे हर कोई यह मानता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड जरूर जीतेगा, ये एक जीनियस है। अगर बायां हाथ कट जाता तो कम से कम ये सोचता कि चलो दाएं हाथ से खेलेंगे। लेकिन कैसी मार्मिक दुर्दशा हो गई उसकी। हमारे यहाँ तो रिजल्ट लेट हो जाए या एग्जाम टल जाए, क्रॉस लग जाए, फेल हो जाए, तो बच्चे दारू पीना शुरू कर देते हैं। एक्सीडेंट के 1 महीने तक कैरोली अस्पताल में बेड पर रहता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, लेकिन रोते हुए नहीं, डिप्रेशन में नहीं, बल्कि फिर एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, इस विचार से कि गोल्ड तो जीतूंगा। और अब कैरोली बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इस प्रकार 1 साल हो गए उसे प्रैक्टिस करते करते। 1939 में हंगेरियन नेशनल शूटिंग गेम्स शुरू हो जाते हैं, तो कैरोली भी पहुंच जा गया। कैरोली को देखकर अन्य शूटर उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। वो जानते थे कि कैरोली कितना बड़ा नाम था। जो भी उससे मिलता उसे सांत्वना देना शुरू कर देता। कोई नहीं यार, लाइफ में जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो, वगैरह वगैरह। कैरोली उनसे कहता, मुझे तुम लोगों की सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में आओ और मुकाबला करो। इस तरह मुकाबला होता है और कैरोली नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
अब 1940 का ओलंपिक आने वाला है और कैरोली बिल्कुल तैयार है कि इस बार गोल्ड मेडल जीतना ही है। लेकिन किस्मत एक बार फिर कैरोली को पटकनी देती है। वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और ओलंपिक गेम कैंसिल कर दिया जाता है। 1936 में अलाउ नहीं किया गया। 1940 में हाथ कटने के बाद भी उसी लेवल पर तैयार होता है, लेकिन अब की बार ओलंपिक कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं होता है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब कैरोली फिर से 1944 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए सोचकर और भी कड़ी मेहनत करने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड वार के कारण ओलंपिक 1944 भी रद्द कर दिया जाता है। अब एक बार फिर कैरोली तैयारी करता है अगले ओलंपिक्स के लिए। 1948 में लंदन में होने वाले इस महाकुंभ में उसके अपोजिट में विश्व के सबसे बेहतरीन शूटिंग चैंपियन कार्लोस हेंड्रिक भी आता है। लंदन में कार्लोस को कैरोली मिलता है। कार्लोस उससे पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना होगा? क्योंकि कार्लोस को उसके दुखद स्थिति के बारे में पता तो था ही। कैरोली बोलता है, यहाँ कुछ लर्निंग करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ कि कैसे ओलंपिक्स होते हैं। और मित्रों, मुकाबला होता है। कैरोली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीतता है। कार्लोस हेंड्रिक देखता रह जाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठा हुआ था। कैरोली अभी भी रुकता नहीं है। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स होते हैं, वहाँ दोबारा से गोल्ड मेडल जीतता है। अब आप सोचिए, ओलंपिक में एक खिलाड़ी का कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल तक का होता है, क्योंकि हर गेम में नए बच्चे जो आते हैं वो नए तरीके सीखकर नए टैलेंट्स के साथ आते हैं और सुपीरियर बनकर आते हैं, तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि इंसान के जुनून के आगे एवरेस्ट भी छोटा है। कैरोली को पढ़ने पर आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्तियां जरूर याद आएगी। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटे में राह बनाते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गाते हैं, उद्योग नित रहते हैं। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास की यह अनोखी कहानी मैंने आपको इसलिए बताया कि आप भी अपने आप पर भरोसा रखें। मेहनत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। किस्मत आपको बार बार धोखा दे सकती है, लेकिन आप में समर्पण अगर है तो आप अपने काम को, अपने टारगेट को एक दिन जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा
तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड या एक एक्सपीरियंस पर्सन होने के नाते लाइफ के इमर्जिंग सब्जेक्ट पर डिस्कशन के लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा, बिजनेस ऑटोमेशन एंड रेलेवेंट टूल्स विदाउट एक्सपेंडिंग एनी मनी शेयर करूँगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।